अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ये स्क्रीन विजिबल है? ये स्क्रीन विजिबल है बेटा? Yes, ma'am. ओके। ऑपरेटिंग Yes, ma'am. सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस भी कहते हैं, एज इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, जैसे फॉर स्ट्रक्चर हम ये देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके में कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर में इंक्लूड किया जाए। ये क्या इंटरफेस प्रोवाइड करेगा? जो भी हार्डवेयर और यूजर के बीच में। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज मैं कोई क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, अभी रैम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, रैम तो हमारे सिस्टम में होगी होगी। क्यों? क्योंकि जो भी मैं ये सपोज ये मैंने एक्सेल ओपन किया है, ठीक है, तो ये एक्सेल ओपन किया है तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये रैम में कहीं ना कहीं मतलब होगा ही। ठीक है, मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एप्लीकेशन है जो एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो रैम के अंदर है ये। तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे डायरेक्टली रैम से नहीं लेकर आ रही। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, इसमें इंटरफेस मुझको प्रोवाइड कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये पेज रैम के अंदर स्टोर हुआ, उसने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे कुछ डेटा, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ डेटा एंटर किया, कुछ एप्लीकेशन एक्सेस करी, तो वो किसने इंटरफेस प्रोवाइड किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर, जो भी यूजर, सपोज मैं यूजर हूँ, एंड अ हार्डवेयर के बीच में एक हमको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है वो देखते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बढ़ाने का मतलब, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा काम हमारा जो भी हम चला रहे हैं, जैसे ये चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ठीक है, an operating system is a software which perform all the basic tasks like file management। suppose ये मैंने फाइल क्रिएट करी, ये सब फाइल्स इसको मैनेज करके रखता है कि कल मैं फिर से ओपन करूंगी तो ये मैं इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स रैम, हार्ड डिस्क और इसका स्टोरेज जो भी फाइल है उसमें। प्रोसेस मैनेजमेंट बताती हूँ क्या होता है। हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, जो भी मैं इनपुट जैसे कीबोर्ड कर रहे हैं, माउस चला रहे हैं या प्रिंटर है, उसको हैंडल करता है। एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस लाइक डिस्क ड्राइवर एंड प्रिंटर्स, जो भी पेरिफेरल एक्स्ट्रा डिवाइसेस हम लोग जो ऐड करते हैं, प्रिंटर्स हो गया, स्कैनर हो गया, उसको भी हैंडल करता है। ठीक है, ओके। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे अपन, व्हाट इज प्रोसेस। और ठीक है, एक रट लेना डेफिनेशन, रट नहीं लेना, मतलब समझ लेना। एक मिनट, उसी में ही जाते हैं अपन। अभी तक जितना समझाया किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये सब जो काम है ये कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है कि, ठीक है, व्हाट इज प्रोसेस, क्या होती है सबसे पहले तो? प्रोसेस क्या होती है? व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूशन कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, ओके। जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, प्रोग्राम इन द सेंस, जैसे सपोज मैंने ये अभी ये फोल्डर में गई थी। ठीक है, फोल्डर में गए, यहाँ पे जाके ये मैंने फाइल ओपन करी। ठीक है, ये क्या हो गई? ये मेरी एप्लीकेशन है, या इसको हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ये एग्जीक्यूट हुई, मतलब इसमें क्या किया मैं बताती हूँ। सेव, ओके, ठीक है, ओके। जैसे सपोज मैंने इसको ओपन किया, ये जो गोला गोला लोडिंग दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? ये जो एप्लीकेशन है, ये रैम इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। जब ये एग्जीक्यूट रैम कर रहा है तभी ये हमारे सामने ये पूरी एप्लीकेशन ओपन हो रही है। ये बात सबको समझ में आई? ये बात समझ में आई सबको? किसी को डाउट तो नहीं? Yes, ma'am. है ना? मतलब ये क्या हो रहा है, ये एप्लीकेशन जब हम ओपन कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं मीन्स कि हमें तो दिख रहा है कि ये सिंपल एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, पर ये ओपन कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। और ये एप्लीकेशन कहाँ लोड हो रही है? हमारी रैम के अंदर लोड हो रही है। ठीक है, क्यों हम कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में रैम ज्यादा है तो भाई महंगा होगा, या क्यों ऐसा, क्यों अच्छा क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि यदि हमारे कंप्यूटर में रैम ज्यादा होगा, ठीक है, रैम के मतलब 2 GB 4 GB रैम ज्यादा होगा, तो क्या होगा, एक साथ 4-5 एप्लीकेशन हम लोग रन कर सकते हैं। सपोज ये भी एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेल भी एक्सेस कर सकते हैं, नोटपैड भी एक्सेस कर सकते हैं, ये सब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल प्रोसेस क्या होगी? जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, दैट इज कॉल्ड दी प्रोसेस। तो कब कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना? जैसे सपोज मैंने एक बार
ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक किया, फिर एक बार मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये एकदम से मैंने ये क्लिक कर दिया। तो ये किसने किया काम? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया, कि पहले उसने मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया, फिर देन उसने मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दे दिया। ठीक है, ये जब मैंने इसको ओपन किया तो इट मीन्स ये एप्लीकेशन थी, ये क्या हो गई? प्रोसेस हो गई, मतलब ये बनने लगी, मतलब एग्जीक्यूट होने लगी। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? किसी को डाउट तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनी डाउट? नो मैम। ओके रोनित, डाउट बेटा? रोनित, नो मैम, नो मैम। ठीक है ना? समझ में आया? मतलब प्रोसेस क्या है? मेरा प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड द प्रोसेस। ठीक है, जो भी मैम प्रोसेस, हाँ जी। मैम वो एक बार मैम फिर से खोल दीजिए मैम, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन। मैम जब आपने स्क्रीन प्रेजेंट की थी तो मैम आया नहीं था उस वक्त। हाँ ये देखो, ये अब दिख रहा है क्या? यस मैम। है ना? तो एक बार और बता देती हूँ मैं क्या क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस करता है यूजर के, कंप्यूटर यूजर में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब यूजर अपन लोग हो गए और हार्डवेयर। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें हार्ड डिस्क से कोई भी चीज लेकर आना, ठीक है, रैम से कोई भी चीज उठा के लेकर आना। बट हम ये नहीं, हमें ये नहीं करना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करेगा। जो भी एप्लीकेशन, सपोज यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम ने रैम में लिया, रैम से एग्जीक्यूट करके सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट किया, रैम में के अंदर क्या रहेगा? स्टोरेज प्रोवाइड करेगा। मतलब कहीं एग्जीक्यूशन के लिए, या सपोज मैं दो नंबर को ऐड कर रही हूँ तो मुझे कुछ जगह तो चाहिए होगी ना जहाँ पे मैं उसको, उसका रिजल्ट रख सकूं। तो वो कौन इसको एग्जीक्यूट करेगा? सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन वो यूजर को दे देगा। कितने भी यूजर हो, एन नंबर ऑफ यूजर या सिंगल यूजर हो। ठीक है, समझ में आया? ये चीज समझ में आ गई सबको? नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैम जब हम कोई कॉपी टेक्स्ट करते हैं तो मैम वो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाता है, तो मैम वो रैम में एग्जीक्यूट होता है क्या रोम में? हाँ, हर चीज रैम में एग्जीक्यूट होती है, कुछ भी चलाओ आप, हर चीज रैम में एग्जीक्यूट होगी। या आप अपना मेल वेल चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, वो हर चीज क्लिप आर्ट में हो चाहे जिधर मर्जी हो, रैम में एग्जीक्यूट होगी। हम प्रोग्राम भी जो अपना पाइथन का रन करते हैं वो रैम में भी एक बार जाता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? वो हर चीज रैम में एक बार जाएगी, तभी तो मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि यदि रैम सिस्टम में ज्यादा होगा तो इट मीन्स हमारा कंप्यूटर बहुत अच्छा चलेगा, स्मूथ चलता है। देखना, जिसका रैम ज्यादा होगा, जिसका रैम स्लो होगा तो उसका, मोबाइल का एग्जाम्पल देख लो, रैम कम होगा तो हमारा मोबाइल नहीं चलता है। कहाँ हम एक साथ ना व्हाट्सएप चला पाते हैं ना फेसबुक चला पाते हैं, एक साथ नहीं चला पाते ना। और ऐसे रैम अच्छा होता है तो दोनों चीजें, सब चीजें चलती हैं। ठीक है ना? ओके। तो ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ये क्या करता है? इनपुट आउटपुट। फिर मैं जो भी कीबोर्ड या माउस या जो भी प्रिंटर यूज कर रही हूँ वो भी इसमें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट है, इसके कुछ कुछ ये पढ़ लेते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है? पहला, मेमोरी मैनेजमेंट करता है भाई, हार्ड डिस्क और हमारा रैम है उसको मैनेज करने का काम करता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर मतलब, प्रोसेसर कोई बता सकता है क्या होता है? नहीं, नहीं पता? मैम मतलब जो जैसे कोई चीज को खोला तो मैम कितनी मतलब प्रोसेस कितनी देर में होती है? हाँ, नहीं वो नहीं। प्रोसेसर, सीपीयू का दूसरा नाम होता है प्रोसेसर, याद रखना। प्रोसेसर अलग है, प्रोसेसर अलग है। प्रोसेसर मैनेजमेंट मतलब सीपीयू मैनेजमेंट। रैम क्या करता है? अच्छा, हाँ मैं बताती हूँ, इसका भी एग्जाम्पल बताती हूँ। समझ में आ रहा है सबको? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? किसी को डिफिकल्ट लग रहा है क्या भाई? एकदम समझ में ना आ रहा हो है? किसी को लग रहा है तो मुझे यस मैम चैट में लिख देना। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। ओके, प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेसर क्या होता है? हमारा सीपीयू का दूसरा नाम ही प्रोसेसर होता है। प्रोसेस अलग होती है, प्रोसेसर अलग होता है। ठीक है, प्रोसेसर मतलब सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू को कैसे मैनेज करता है? कि जब सीपीयू का क्या होता है कि देखो, कोई भी हम एप्लीकेशन आप जितनी मर्जी ओपन कर लो, ठीक है, एप्लीकेशन इन द सेंस कि जैसे एक्सेल हो गया, टक्स पेंट हो गया, कुछ भी, जैसे इनबॉक्स हो गया, ये मैंने सर्च करा गूगल से, जितनी मर्जी एक्सेस कर लो, प्रोसेसर की हमेशा, जो सीपीयू की स्पीड हमेशा हाई रहती है। ठीक है, तो ये क्या मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? कि एक एक एप्लीकेशन सीपीयू को प्रोवाइड करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? जो जो एप्लीकेशन है भाई, इसको एग्जीक्यूट करो, फिर इसको एग्जीक्यूट करो। तो प्रोसेसर की स्पीड इतनी तेज होती है, विद इन अ नैनो सेकंड में, मतलब हम इतनी देर में ओपन ही करें तो इतनी देर में एग्जीक्यूट ही हमको करके दे देता है हमें, मतलब हमारे सामने रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेसर को भी मैनेज करता है कि कब कौन सी एप्लीकेशन उसको देनी है। और सपोज मैंने ये ओपन करी है, फिर ये ओपन कर दी एकदम से, तो ये क्या किया? ये
सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू को दिया कि इसको एग्जीक्यूट करो, फिर देन इसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, काफी देर से मैंने ये फोल्डर वाला नहीं ओपन किया है, तो ये क्या चला जाएगा हार्ड डिस्क में। चलो उसका बाद में देखेंगे। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब जो भी हम डिवाइस अटैच करते हैं, जैसे माउस हो गया, अपना और कौन कौन से डिवाइस होते हैं, प्रिंटर हो गया, ये सब किस में हो जाएगा, डिवाइस मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट समझ में आ ही गया भाई, जो भी हार्ड डिस्क पे जो भी हम फाइल्स मैनेज करते हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हम अपने सिस्टम में पासवर्ड डाल सकते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कंट्रोल ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, सारी सिस्टम्स के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि यदि ये मैं ओपन कर रही हूँ तो मुझे ये टाइम लग रहा है, या इसको ओपन करने में मेरा लोडिंग ही चल रहा है, कभी कभी होता है बट हर समटाइम्स कभी नहीं होता। ठीक है, जॉब अकाउंटिंग रहने तो, मतलब जॉब मतलब वही प्रोसेस का ही बोल रहा है, जॉब अकाउंटिंग कब कौन सी प्रोसेस उसको देनी है प्रोसेसर को। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया ना, मतलब जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है। एरर डिटेक्टिंग एट, सपोज मेरा कभी कभी कुछ एरर आ जाती है तो वो उसको डिटेक्ट कर देता है कि लोडिंग नहीं हो रहा, रिस्पॉन्स लेट रिस्पॉन्स, ऐसा कभी कभी आ जाता है, हमारी एप्लीकेशन ओपन नहीं होती, रिस्पॉन्डिंग ऐसे ऊपर लिखा हुआ आ जाता है, तो वो एरर डिटेक्ट में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर, कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल करोगे, या एक सपोज इस सिस्टम को मेरे 2-3 लोग यूज कर रहे हैं, तो उनको में भी कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आया सबको, समझ में आई ये चीज, किसी को डाउट? भाई किसी को डाउट? ठीक है, अच्छा एक और चीज था, प्रोसेस के बारे में तो बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस बेसिकली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस सीक्वेंशियली फैशन। ठीक है, अच्छा एक था नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड्स क्यों रहती है हमको? हाँ मतलब यही फंक्शंस को ही हम लोग नीड्स बोल सकते हैं। हम लोग इजी डेफिनेशन में लिखवा देती हूँ बेटा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? बोलो भाई, किसी को डाउट? रोनित, समृद्धि, गर्वित, समझ में आ रहा है बेटा? गर्वित, यस मैम। है ना, समझ में आ रहा है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है, बहुत इजी है। जो भी है ना, यस मैम। मतलब क्या बोल रही थी मैं, हाँ, जब प्रोसेस क्या होती है, जब कोई भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है, जो भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, मीन्स ओपन कर रहे हैं हम लोग, एग्जीक्यूट हो रहा है, रैम के अंदर जाके एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि हमको वो सारे एप्लीकेशंस प्रोवाइड करेगा। जैसे सपोज मैंने इसको क्लिक किया, तो ये मेरा क्या है, फ्रिक्वेंटली GUI बेस्ड है। ठीक है, यदि यही मुझे सपोज एक पेज चाहिए होता, तो यहाँ पे मुझे कमांड लिखनी पड़ती, या मुझे हार्ड डिस्क से लाने में बहुत मुश्किल होती। और यदि हाँ सपोज जैसे सपोज रैम में मेरा ये पेज, मैंने बोला MS वर्ड का ये वाला पेज मेरा किसमें, रैम में है। ठीक है, तो अब मुझे रैम से एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, बाइनरी लैंग्वेज लिखनी पड़ती। भाई वो तो एक डिवाइस है ना, मतलब मशीन है, वो तो वही समझेगी। तो वो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है, या किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है यदि उसको एक MS वर्ड की एक सिंपल सा वो चाहिए पेज, एप्लीकेशन, और उसको क्या लिखना पड़ रहा है, बाइनरी लैंग्वेज लिखनी पड़ रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही? किसी को डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है टॉपिक? अच्छा एक चीज और देख लेते हैं इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये था ही हमारे पास। ओके, नीड फॉर एन OS, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नीड क्यों रहती है, पहला पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। यूजर यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब हमको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, GUI प्रोवाइड करता है कि हम इजीली यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। ये सब किसके थ्रू हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। थर्ड है रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, रिसोर्स की स्पेलिंग गलत है,
resource allocations. Fourth is manipulation manipulations of file system. जो भी फाइल्स में हम लोग फोल्डर्स बना रहे हैं या डेटा लिख रहे हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं. इनपुट आउटपुट, if this IO इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. ठीक है, जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लाइक कीबोर्ड से इनपुट या आउटपुट, बस इतना ही. ठीक है, किसी को कुछ डाउट इसमें? मैम ये रिसोर्स हाँ, मैं यही एलोकेशन क्या सोच रही होता थी, है? ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? ओके, रिसोर्स एलोकेशंस क्या करता है? हाँ, रिसोर्स एलोकेशंस मतलब कि जो भी आपकी एप्लीकेशंस रन हो रही है उसको रैम प्रोवाइड करना और इसको सीपीयू प्रोवाइड करना. ठीक है, मतलब रैम के अंदर वो जाएगी, देन सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा. समझ में आया? अच्छा, तुम लोग को वो मेमोरी आर्किटेक्चर पता है क्या? मेमोरी आर्किटेक्चर में क्या रहता है? मेमोरी आर्किटेक्चर नहीं, कौन सा आर्किटेक्चर था वो मुझे याद नहीं है, पर ये शायद मैंने बताया था कि सीपीयू, एक हमारे पास सीपीयू रहता है, ये मैंने बताया था कि मुझे बताना, यदि बताया था. उसके बाद रहता है हमारे पास कैश, कैश मेमोरी रहता है, ये बताया था शायद मैंने, नहीं बताया मैम क्या? रैम रहता है, फिर अच्छा हार्ड नो डिस्क. मैम. ये इस तरीके से. तो ये क्या करता है कि कोई भी कैश क्या रहता है, कैश सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रहती है, बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या रहती है, हमेशा कम रहती है. ठीक है, अच्छा बताती हूँ मैं. रैम क्या रहता है, रैम इससे स्लो रहता है, बट इससे स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज्यादा रहती है. हार्ड डिस्क में क्या रहता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इन दोनों से ज्यादा रहती है. इससे पहले कुछ रजिस्टर्स भी आते हैं, उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझो. ठीक है, ओके. क्या किया कि ये क्या है, मेमोरी आर्किटेक्चर है. देख लेते हैं, बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं. देखो, सिंपल सी बात है, यदि मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें मैंने सपोज यहाँ पे आके कोई अपना प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर करा है. समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे सपोज मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम किस में स्टोर किया, हार्ड डिस्क में, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है. जब हमारे पास ज़्यादा बड़ी स्टोरेज होती है तो उसको मैं एक्सेस करने में टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, फिर से बोलूं? नहीं आता तो बोल दिया करो जल्दी से, कोई भी बोल दिया, जिसको नहीं आता वो बोल दिया करो. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ. मैम हाँ, रिपीट कर रिपीट कर दीजिए देती हूँ. क्वेश्चन. देखो, मेरा क्वेश्चन कहने का मतलब है कि इसमें मेरी स्टोरेज ज्यादा है. ठीक है, मतलब स्टोरेज समझ रहे हो ना, मतलब इसमें कैपेसिटी ज्यादा है. सपोज मैंने बोला इसमें 8 GB डेटा है. ठीक है, 8 GB डेटा नहीं, 8 GB, 80 GB बना देते हैं अपन. 80 GB स्टोरेज कैपेसिटी किसकी, हार्ड डिस्क की. ओके, अब इसके अंदर कोई डेटा सेव है तो मुझे उसको एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा कि कम? फिर से रिपीट करूं, इसकी मैंने सपोज हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी 80 GB है, उसके अंदर से मुझको डेटा एक्सेस करने में, सपोज मैंने कुछ सर्च करना है, तो उसमें मुझे टाइम ज्यादा लगेगा कि कम? समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है? बार भी क्वेश्चन समझ में आया बेटा? है ना? तो अब बताओ क्वेश्चन क्या हो सकता है? मैम हार्ड ड्राइव पे डिपेंड नहीं करता. हार्ड हार्ड डिस्क पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब मुझे कुछ सर्च करना है. चलो और इजी करते हैं. सपोज मेरा बहुत बड़ा घर है और उसमें मेरा एक छोटा सा रुमाल गुम गया है, या कोई भी बड़ी चीज, कोई रुमाल ही मान लेते हैं, गुम गया है, तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा पूरे घर में ढूंढना हो तो? मैम ज्यादा लगेगा ना. ज्यादा टाइम. मैम ज्यादा. ज्यादा टाइम लग ज्यादा टाइम. और यही मुझे, ये सपोज एक रूम में एक रुमाल ढूंढना हो, सिर्फ एक सिंगल रूम में, तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? मैम थोड़ा कम उससे.
हाँ मतलब टाइम की बात कर रहे हैं पर एक्सेस टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया मेरा, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। है ना, सिंपल सी बात है। यदि ज्यादा स्टोरेज है, यदि ज्यादा बड़ी जगह है, उसमें ढूंढने में या उसमें एक्सेस करने में, ढूंढना मीन्स एक्सेस करना कोई भी डेटा को, तो उसमें क्या लगेगा, मुझको टाइम ज्यादा लगेगा। यदि यदि वही जगह मेरी कम है, तो उसमें मुझे एक्सेस करने में टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। समझ में आया चीज, समझ में आई ये चीज, डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा? यस मैम, आ गया। है ना, आ गया ना। इसीलिए अब क्योंकि ये पहले क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है वो सबसे पहले कहाँ होता है, कैश रैम में स्टोर होता है। ठीक है, रैम का क्या है, इसमें रैम का एक्सेस स्पीड क्या है, ज्यादा है, किससे, हार्ड डिस्क से। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, कम है। हम लोग कहते हैं ना रैम वॉलेटाइल है, भाई जब हम बंद करेंगे तो ये डेटा चला जाएगा। तो क्यों, क्योंकि ये यदि मैं इसको सेव नहीं करूंगी, जब मैं इसको सेव करते तो डेटा कहाँ जाता है, हमारा हार्ड डिस्क में जाता है। ठीक है, और समझ में आ रही, मतलब समझ में आ रहा है, मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा किसी को? मैम आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। मतलब देखो हमें क्या चाहिए, स्टोरेज ज्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें अपनी फाइल्स जो भी है वो स्टोर करके रखनी, तो परमानेंटली स्टोर किस में करते हैं, हार्ड डिस्क में। बट यदि सीपीयू, सीपीयू क्या है, सीपीयू बहुत फास्ट वर्क करता है। यदि सीपीयू हार्ड डिस्क से कोई डायरेक्टली सर्च करेगा तो उसको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आ गई बात समझ में? तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, रैम का यूज करते हैं। रैम क्या करता है बेसिकली, इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है, क्योंकि जगह कम है तो भाई ढूंढने में आसानी रहेगी, जल्दी एक्सेस होगा। तो रैम से जल्दी एक्सेस होगा, मतलब स्पीड किसकी, इसमें जल्दी एक्सेस होगा, रैम से हमारा डेटा जल्दी एक्सेस होगा। समझ में आ रही है? उसके बाद कैश, कैश के पास क्या रहता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी रैम से ज्यादा कम रहती है पर एक्सेस स्पीड ज्यादा रहती है। समझ में आया? ये चीज समझ में है, कैश किस लिए यूज होता है, रैम किस लिए यूज होता है? एक मिनट, आया समझ में, आया कि नहीं आया बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? नो क्योंकि मैम। अभी, है ना, नो मैम। ओके, क्योंकि सामने नहीं हो तुम लोग, सामने होते तो मैम मैं तुम बहुत लोग को, जल्दी जल्दी होता है। है मैम बहुत जल्दी जैसे मैं, जल्दी हो रही है हर चीज में, आराम आराम से तो। अच्छा आराम आराम से चलूं, यस मैम। मतलब आराम आराम से समझाऊं? ओके एक मिनट रुकना। अह, ये है, ठीक है, ये देखो, ये प्राइमरी में ऑक्सिलरी मेमोरी टेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेशियो। एक सेकेंड, इसमें मैं एक बार डायग्राम देख लेती हूँ, मिल जाएगा तो आसानी हो जाएगी समझाने। क्योंकि ये टॉपिक्स क्या होता है कि बोर्ड पे समझा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, नहीं मिल रहा है इसमें। ये देखते हैं, ये है, वही था रजिस्टर्स, ठीक है, सीपीयू है, सीपीयू के पास चलो रहने दो भाड़ में, इसको ही देखते हैं, ठीक है। ओके, मतलब सिंपल सी बात है कि इसका कैश का जो स्टोरेज होगा, मतलब इस कैश कैश के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर होगा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। रैम की कैश से थोड़ी ज्यादा रहेगी और हार्ड डिस्क की सबसे ज्यादा रहेगी स्टोरेज। ठीक है, और सिंपल सा इसकी एक्सेस टाइम इसका ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि स्टोरेज कम है तो एक्सेस टाइम भाई इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसका रैम का क्या रहेगा, एक्सेस टाइम कैश से थोड़ा कम रहेगा और हार्ड डिस्क का सबसे कम रहेगा। समझ में आया? ये चीज समझ में आई रोनित, ये चीज समझ में आई बेटा? यस मैम। है ना, सिंपल सा है, कैश के पास स्टोरेज कम है, रैम के पास उससे ज्यादा है और हार्ड डिस्क के पास उससे भी ज्यादा है। हार्ड डिस्क क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि हमको अपना डेटा बहुत ज्यादा स्टोर करके रखना रहता है। ठीक है, रैम किस लिए यूज करते हैं कि जो भी कुछ डेटा हार्ड डिस्क और रैम से हमारा डेटा, मतलब ये जाता रहता है, डेटा इन द सेंस कि जैसे जो भी हम एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, ये विद इन अ सेकंड, ये जो मैं बता रही हूँ ना तुम लोग को, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये रैम से और हार्ड डिस्क पे हमारा डेटा जाता रहता है। और कैश क्या रहेगा, कैश क्या करता है, सीपीयू को फटाफट डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, सपोज अब काफी देर तक मैंने यदि ये चलाया नहीं ना ये वाला फोल्डर, तो ये कहाँ पे मेरा स्टोर हुआ है, रैम के अंदर स्टोर हुआ है। और थोड़ी देर तक नहीं, इसको जब मैं इसको बंद करके ऑन करूंगी तो यहाँ से देखना ये मिलेगा नहीं मुझको। कहते हैं ना पर रैम वॉलेटाइल है, मतलब यहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होगा। इसका कोई फोल्डर फाइल्स बना दूंगी तो वो मेरा हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। समझ में आया ये चीज, समझ में आई सबको?
ये 3 मेमोरी आर्किटेक्चर समझ में आए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कभी ना कभी पक्का आ जाएगा। बेटा किसी को डाउट इसमें? मैम हाँ बेटा। मैम इसके जो नोट्स वगैरह मैम आप वो भेज दोगी ना? कि ये मेमोरी आर्किटेक्चर के ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से मैम नोट्स भेजने हैं यस बताओ? मैम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भेज दूंगी मैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे होता है इसके पक्का इसके नोट्स बना के भेज दूंगी, एक आध दिन रुक जाना, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? फिर से बताऊं क्या? एक्सप्लेन कर लेते एक बार, फिर से देख लेते क्या क्या होता है, फिर से देख ले कि नेक्स्ट क्लास में देखें? बोलो जल्दी। हम नेक्स्ट क्लास में देख नेक्स्ट लेंगे। क्लास में देख लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आके बेसिकली क्या वर्क करता है ना? यस मैम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया। मेमोरी आर्किटेक्चर पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? इसके मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी, फिर उस नोट से समझाऊंगी तुम लोगों को। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सा है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बेसिकली वो क्या वर्क करता है, एक फाइल को मैनेज करता है, जो भी हमारी मेमोरी है, जो ये कैश रैम जो हम पढ़ रहे हैं उसको मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोसेस बन जाएगा, उसको मैनेज करता है। जो भी इनपुट आउटपुट है उसको हैंडल करता है। मतलब इन ऑल कि पूरे काम जो है सब क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जब भी हम जो सिस्टम हम चला रहे हैं बिल्कुल आसानी से जो कंप्यूटर सिस्टम चला रहे हैं वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, किसी को डाउट? सोमेन जी समझ में आ रहा है बेटा? ये थोड़ा सा कंसेप्ट डिफिकल्ट लग रहा होगा तुम लोगों को। समझ यस मैम। आ रहा है बेटा? समझ? समृद्धि 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 की यस प्रॉब्लम? मैम। ओके बेटा। गर्वित समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। रौनित मैम आ गया ठीक आ ठाक। गया ना? ठीक ठाक आ गया मतलब?